वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज है हमारा डे 7 एडवांस इंग्लिश कोर्स का। सो गाइज आई एम रियली सॉरी क्योंकि इतने दिन से आपकी रेगुलर वीडियो नहीं आ रही थी। एक तो इसलिए भी नहीं आ रही थी कि मेरे हाफ ईयरली चले थे, दूसरा कि मेरी तबीयत बहुत डाउन थी। मैं अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ रही थी, वीडियो कहाँ से बनाती हूँ। अभी मेरी बहुत तबीयत खराब है, बीच में गला रुक जा रहा है। पर मैंने सोचा कि आज, क्योंकि आज मेरे एग्जाम खत्म हो गए, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाने से इससे लोगों का नुकसान ना हो। आई होप गाइस आपने इतने दिन की छुट्टियां थी, मतलब बीच में गैप था, उसमें आपने पहले के जो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं या फिर जो आपने नहीं पढ़े थे वो आप आई होप आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा और उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो गाइज सॉरी गाइज, सो मेरी आवाज़ आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रही क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, बट आपको मेरी समझ इतनी आ जाएगी। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा मेन रोल करता है। अगर आप कहीं भी चैट जीपीटी में अगर आप ये टॉपिक पूछते हैं कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से टॉपिक की ज़रूरत है, उसमें हमारा प्रोनाउन भी एक आता है जो हम आज कवर करने वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। सो आज हम इसको बहुत अच्छे से, और इस वीडियो को देखने आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एज़ यूजल कोई भी जो वीडियो लोगों को दूसरी वीडियो से नहीं समझ में आती है, वेस्ट समझ में आ जाती है। मैं कुछ बुराई नहीं कर रही, बट हाँ कि मेरा टीचर स्टाइल मुझे खुद से लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ, और बाकी आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट में दे ही देते हैं। और नहीं दे, अगर आपको लगता है कि कुछ मेरे में कमी है फिर भी, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और वहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट हो वहाँ पर भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर पक्का देती हूँ। तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज प्रोनाउन होता है क्या है, ये नाउन को सब्स्टिट्यूट करके लगता है। जैसे मान लो मैंने बोला कि रोहन इज़ अ गुड बॉय, रोहन ईट फूड, रोहन गोइंग टू स्कूल। सो गाइस हमने यहाँ पर रोहन 3-4 बार यूज़ किया, बट इसकी बदले में ऐसा कर सकते हैं, रोहन इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज दिस। हम यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं क्योंकि जिसमें हमारे जो सेंटेंस होता है वो बोलने में आसानी हो जाती है, वो सेंटेंस हमारा क्रिस्प फॉर्म में, छोटे फॉर्म में आ जाता है। सॉरी। सो गाइज अब इसका हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ पर्सन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटेशन सच ए ही, शी, इट, यू, मी, दिस। तो कोई भी पर्सन या फिर वर्ड के वहाँ पर यूज़ किया जाता है, किसी प्लेस भी नाउन के बदले इनको यूज़ किया जाता है, और इसकी रिप्लेस और इसको किसी फ्रेज में अवॉइड किया जाता है रिपीटेशन के लिए, उसमें प्रोनाउन लगाते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, यू, मी, माई सेल्फ और ETC। सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से। तो हमारे 3 टाइप्स हैं जो हमने एक ही साथ पढ़ रहे हैं चार्ट के थ्रू। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या क्या लगाते हैं पहले वो देखते हैं। अगर कहीं पर आई है तो आप उसका ऑब्जेक्ट में बी लगाते हैं, यू है तो यू का यू ही रहता है, वी है तो अस हो जाता है, दे है तो दैब हो जाता है, ही होता है तो ही हो जाता है, शी होता है तो हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है। वैसे ही पोजेसिव में आप माई का माइन लगाते हैं, योर का योर्स लगाते हैं, आर का आर्स लगाते हैं, देयर का दैट्स लगाते हैं, हिज का हिज ही होता है, हर्स का भी हर्स होता है, और इट्स का भी इट्स रहता है। और रिफ्लेक्सिव में आप माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट्स सेल्फ। सो गाइस आपको ऐसा नहीं आएगा, इसलिए हम सेंटेंस करते हैं, आपको वापस सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हमारा जो पर्सनल है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन था, उसके सेंटेंस है यू आर क्लेवर, आई नो यू। तो गाइस हमने देखा था उसमें यू का उपयोग ये होता है, अगर वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के थ्रू होता है तो उसमें यू लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है उसमें तब भी यू ही लगता है। ऐसे यहाँ पर सेम यू लगाएंगे। ही वॉज वेटिंग फॉर मी, ठीक है, ही वॉज वेटिंग फॉर मी, तो ही मैंने आपसे बोला था कि आप उसमें लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट में लगा तो भी लाएंगे, ऑब्जेक्ट में आई का मी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मी लग गया। वैसे मैंने बोला था, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शी रन्स फास्ट, डिड यू सी हर। तो यहाँ पर सी हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के थ्रू यूज किया था, यहाँ पर सी आ गया। अगर वही हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करते हैं, यहाँ पर हर आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आप सी का हर कर देगा। जितना आपको जो चार्ट मिला है उस चार्ट पहले आप नोट कर ले, जिससे कि हमको पता चल जाएगी कहाँ पर क्या चेंज करना है, सब्जेक्ट पर क्या लगा रहा है, ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रहा है। वैसे ही हमारे पर्सनल के हो गया, पोजेसिव में चलते हैं। जैसे मैंने बोला दिस इज माई बुक, ठीक है, यह मेरी बुक है, दिस बुक इज माइन। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के थ्रू तो माई लगा, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू बोले थे इसे माई लग गया। वेयर इज यू, योर, तुम्हारा कहाँ है, वेयर इज योर, क्योंकि योर का तो योर ही रहता है, इसलिए यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज है, पर
इसको योर ही लिखिए। वेयर इज योर, तुम्हारा कहाँ है? दैट इज हर्स, ये उसका है, दैट इज हर्स, ठीक है, क्योंकि हमने हर का हर्स कर देते हैं यहाँ पर। जब हम पोजेसिव पे आ गए थे तो अपने सब्जेक्ट पे हर लगा, तो वहाँ पर नहीं, सब्जेक्ट पोजेसिव में जो हर है और इट्स है और एक और योर था, वो तीनों सेम, दोनों टाइप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं। हर से रहता है, इट्स से रहता है और योर्स रहता है, ठीक है। अब चलते हैं रिफ्लेक्सिव में, जिसमें क्या था आपका योर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ लग जाता है। यू आर योर सेल्फ इन द मिरर, तो खुद को सॉरी, यू आर योर सेल्फ इन द मिरर, तो खुद को देख रहे हो अपने मिरर में, ठीक है। ही टॉक टू हिमसेल्फ, वो खुद से बात कर रहा है। आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं जाऊँगा अपने साथ, ठीक है। सो गाइज ये आपके सेंटेंस भी हो गए, आपने 3 काइंडली पढ़ लिए, बाकी हमारे 4 और बड़े, इनको भी 4 और बच्चे उनको भी बहुत ईजी फॉर्म में पढ़ते हैं। गाइज अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ इसको अवॉइड करो, क्योंकि मैं अगर बंद कर दूँगी ना बोलना तो मेरी आवाज़ चली जाएगी, इसलिए मैं सारी थी कि वीडियो बना लूँ। सो गाइज हम आगे चलते हैं। आगे का जो हमारे प्रोनाउन है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो गाइज हमने जब एडजेक्टिव पढ़ा था उसमें भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आए थे, बट मैंने आपसे बोला था एडजेक्टिव तब लगता है जब वहाँ पर क्या कहते हैं कोई नाउन लग जाता है, ठीक है। बट जो हम यहाँ पर प्रोनाउन पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो वैसे भी नाउन लगेगा, नाउन नहीं लगेगा, नाउन की जगह पर लग जाएगा, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ये डेमोस्ट्रेटिव लगते हैं टू शो, किसी चीज़ को शो करने के लिए, पॉइंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए किसी थिंग्स को और किसी भी चीज़ को या फिर इंसान को, ठीक है। और मेनली इसका पास या फिर दूर या फिर डिस्टेंस और टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे सिंगुलर में दीज और दैट, प्लूरल में दीज और दोस, दिस और दीज लगता है नियर के लिए, और दैट और दोस लगता है फार के लिए। जैसे दिस इज अ नाइस, ये अच्छा है, ठीक है। हैव यू सी दिस, क्या तुमने इसको देखा? डिड यू ईट दोस्त, क्या तुमने इन सबको खाया? अगर मान लो होगी आपने रोटी खाई, आपने दाल खाया, आपने सब्जी खाया, इससे वजह तो बोलगी हैव यू ईट दोस्त, ठीक है। इनको सिंपल ही, मतलब किसी भी बड़े सेंटेंस को क्रिस्प में छोटे से में बोलने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं मेनली। हम आगे के हैं जो हमारे 2 हैं, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव, ये सिमिलर है थोड़े से, इनका भी हम मतलब समझते हैं, बाकी आगे हम एक साथ यूज़ करेंगे इनका। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, टू यूज टू आस्क क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव का यूज़ करते हैं। और रिलेटिव में सेम वही चीज़ को इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज की, उससे रिलेटिव क्लॉज में इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। सो गाइस आगे देखते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव और रिलेटिव को। इंट्रोगेटिव में ऐसे हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, ये हमारे क्वेश्चन पूछने के लिए किए जाते हैं। वही सेम इनका यूज़ हम किसी भी क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। पहले हम इनकी हिंदी मीनिंग पढ़ रहे थे, इंट्रोगेटिव में क्या होती है, रिलेटिव में क्या होती है। इंट्रोगेटिव में हु की होती है कौन, हुम की होती है किससे, हुज की होती है किसका, व्हाट मतलब क्या, विच मतलब कौन सा, और इसमें रिलेटिव में होती है हु की जो या जिसने, हुम जिसे, हुज जिसका, दैट जे, और विच जो, ठीक है। इनके हम कुछ सेंटेंस पढ़ के कुछ अच्छे समझ में आएगा। हु टोल्ड यू, ठीक है, मैंने बोला कौन बोल रहा है, ठीक है, किसने बोला तुमसे, ठीक है। हु टोल्ड यू, तो मैं बोलूँगी राम टोल्ड मी, राम ने बताया या फिर बताया मुझे। हुम डिड यू टेल, ठीक है, तो हुम का मतलब है किसे, किसे बताया तुमने, ठीक है। तो आई टोल्ड राम, मैंने किसे बताया तुम्हें, तो मैंने राम को बताया, ठीक है। जैसे इसका हम रिलेटिव में पढ़ेंगे, द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इन माई फ्रेंड, वो लड़का जिसने मुझसे जो लास्ट नाइट थी उसमें बात करी थी, ठीक है। इसमें मैंने बोला द पेन विच आई यूज इज वेरी ओल्ड, यह वह पेन है जिसका यूज मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, ठीक है। सो गाइज आप इनका यूज तो अपने कुछ आंसर राइटिंग में भी करते हो कितनी बार कि अपने कभी जैसे मैं कोई अब डेफिनेशन रखते उसमें विच का यूज कर दो, विच मतलब क्या होगा, जिसका, विच मतलब जो, ठीक है। सो गाइज आपको इतने समझ में आ गया कि अब हमारे 2-3 बचे हैं, उनको अब रिकैप करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइज आगे चलते हैं, आगे हमारा इंडेफिनिट। सो गाइज हमने इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी पढ़ा था एडजेक्टिव वाले में, जिसमें मैंने आपसे बोला था इंडेफिनिट तब यूज़ किया था जब इसके साथ हमारा कोई नाउन आता है, बट ये तो नाउन की जगह पर यूज़ है। तो गाइज इसका मतलब होता है डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स और अमाउंट, ही किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या फिर थिंग या फिर किसी भी अमाउंट को रेफर नहीं करते हैं। इसमें आते हैं ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मैनी, वन, सम, सेवरल, ईटीसी, ठीक है। जैसे हमारे सेंटेंस है आई मेट 2 किड,
वन वॉज वेरी नॉटी, मैं 2 बच्चों से मिला बट एक जो था वो बहुत ज़्यादा शरारती था, ठीक है। सेकेंड जो इसका सेंटेंस है, मैनी वर प्लेइंग, बहुत लोग खेल रहे थे। कैन एनी वन आंसर दिस क्वेश्चन, ऐसे मैं कहीं बहुत सारे लोगों में बोलूँगी कैन एनी वन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है। एवरीथिंग इज रेडी, सब मतलब सब तैयार है, मतलब एवरीथिंग इज रेडी। बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। सो गाइज आपने पढ़ लिया हमारा इनडेफिनेट का। हम आगे चलते हैं, जो लास्ट बचा बट नॉट द लीस्ट। सो गाइज हमारा लास्ट प्रोनाउन का जो काइंड है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो किसी भी नेचुरल एक्शन को एक्सप्रेस करता है व्हेन ईच ऑफ 2 और मोर सब्जेक्ट इज एक्टिंग इन द सेम वे टूवर्ड्स द अदर। जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ को कर रहे होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, ईच अदर या फिर वन अदर लगाते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही लगता है, बट और क्रिया एक ही होनी चाहिए। 2 क्रिया होगी तो वहाँ पर ये नहीं लगता है। जैसे रोहन एंड मीना लव ईच अदर, तो रोहन और मीना है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। सेकेंड है राम एंड रोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर, राम और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दे ऑल नो वन अदर, ये जो सब है वो एक दूसरे को जानते हैं। सो गाइज ये हमारे जितने भी काइंड थे, अभी जितने भी हमने प्रोनाउन पढ़ लिए, आई होप यू लाइक इट। दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। और आपको ये वीडियो पसंद आएगी इसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा इसमें व्यूज़ लाओ, 1000 से ज़्यादा व्यूज़ लाओ। और अगर ऐसे आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप मुझे ईमेल करना बिल्कुल मत भूलना, अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए या फिर किसी भी जगह पर मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो, मैं वहाँ पर आपका आंसर दे दूँगी। और अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता, प्लीज़ आप कमेंट करो, कमेंट आपके लिए हमेशा खुले रहेगा। सो गाइज आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू। बट मेरी आवाज़ थोड़ी कम है, अगर आपको थोड़ा सा कुछ भी लगा होगा तो प्लीज़ सॉरी, ऑपरेट कर लेना। बट मेरे हिसाब से सही आवाज़ आई है, मैंने अच्छे से बोला है पीछे पॉज ले लेके। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अब से रोज़ रेगुलर वीडियो आएंगी। हाँ, बाय बाय।